हेलो दोस्त, ग्रुप डी की नोटिस एक बार बार मौका अब आ रहा है। रेलवे की वेबसाइट पे फ्लैश होने लगा है। न्यू वैकेंसी आने वाला भी था 1.5 लाख का, उसमें ग्रुप डी भी होगा क्योंकि ग्रुप डी की पोस्ट हमेशा आगे होती है। लेकिन इस नोटिस का मतलब ये है कि आपके पास जो 1/2019 की वैकेंसी है, इसमें आपको अंतिम मौका है। मेजर रूप से कहें, अगर इजी सिलेक्शन चाहते हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी डिफ़िकल्ट पेपर आ रहा है, तो आगे आने वाले दिनों में वैकेंसी ही डिफ़िकल्ट हो जाएगी जो कॉमन कैंडिडेट हैं। और मैं चाहता हूं कि इसका रिफ्लेक्शन कैंडिडेटों पे बहुत पड़ेगा और कैंडिडेटों ने यही डिमांड करके लिया था। समझेंगे इस वीडियो में। अंतिम मौका किस महीने में है? जब वैकेंसी आपकी 90% रिजर्व हो जाएगा आईटीआई के लिए, तो आपका मौका तो कम रहेगा ही। न्यू भर्ती जो आएगी अगला, उसमें आपको आईटीआई कंपलसरी रहेगा टेक्निकल डिपार्टमेंट में। लेकिन कुछ लोग टेक्निकल डिपार्टमेंट समझ नहीं पाते, उनके लिए ये वीडियो को डिटेल में बताना है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट होता क्या है। टेक्निकल डिपार्टमेंट समझिएगा तो फिर दिखेगा आपको 90 से 95% वैकेंसी ही बुक हो गया। यानी जो कैंडिडेट 10th पे हैं या ग्रेजुएशन पे हैं, 10+2 पे हैं, इन सारे कैंडिडेटों के लिए ऑप्शन यहाँ पे लिमिटेड हो जाएगा। ऑप्शन रहेगा लेकिन लिमिटेड रहेगा, वही 10 से 5% वैकेंसी का। तो चलिए सबसे पहले दिखा देते हैं नोटिस कहाँ है। कोई भी वेबसाइट पे जाइएगा वहाँ पे है, लेकिन आपको सुविधा के लिए मैंने www.railwaylifelp.com पे PDF के रूप में दोनों डाल दिया है। दो नोटिस है आज के डेट में। एक तो लैसिक सर्जरी से अलाउ B1, B2, C1, C2 अलाउ कर दिया है मेडिकल स्टैंडर्ड में, और ग्रुप डी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की नोटिस आ गई है। इस नोटिस को यहाँ से आप डाउनलोड डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए इसको हम हटाते हैं, आते हैं अपनी एक्चुअल बात पे। एक्चुअल बात पे नोटिस हमारे पास ऑलरेडी है, तो मैं तो वेबसाइट से नहीं डाउनलोड कर रहा हूँ, आपके लिए यहाँ से लेके आता हूँ। ये नोटिस इस प्रकार से है, कुछ इसको पढ़िएगा थोड़ा सा। ध्यान आकर्षण, आपको ध्यान दिया जाता है कि लेवल 1 की भर्ती में शैक्षिक योग्यता क्या है। रेलवे ने सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल सिग्नल एंड टेलीकॉम विभागों ऑन कैटरिंग तथा कैटरिंग प्रभाग, कैटरिंग की तो वैकेंसी नहीं आती, प्रभाग में पेड लेवल 1 की कर्मचारियों के सीधी भर्ती निर्धारित योग्यता के लिए काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट सहित 10वीं या आईटीआई सहित 10वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। सीधी भाषा में बोले 10 तो चाहिए ही, साथ में आपको एनएसी चाहिए या 10 के साथ में आपको आईटीआई चाहिए डिफरेंट ट्रेडों से, तभी आपकी आगे वैकेंसी में होगा। कौन कौन से? इन सारे डिपार्टमेंट में। इन डिपार्टमेंट के अलावा भी कुछ वैकेंसी बचेगी, उसकी भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें रोजगार सूचना के हिसाब से इन्होंने दे दिया है सारा डिटेल में आपकी, कि ये आगे वाले में हमने 2018 और 2019 में हमने एक छूट दी थी, यह एक विशेष छूट है जिसको हम विड्रॉ कर रहेंगे अगली वैकेंसी में। फ्यूचर में आने वाले के लिए जितनी भी वैकेंसी होगी उसके बाद जारी नहीं रहेगा। तो उम्मीदवार कम से कम आईटीआई या एनएससी सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले जब ग्रुप डी में अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो अब इसका पहला नोटिस हो गया, इसका मतलब फिर आगे हम नहीं देखेंगे कि कहाँ है। और इसके साथ साथ जो लैसिक सर्जरी वाला है उसमें आपको लिख दिया है कि आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड C1 और C2 है, तो डायरेक्ट आपका फिट रहेगा लैसिक सर्जरी के बाद। अगर आपका B2 और B1 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड पड़ता है तो इसमें कंडीशन है, वो 5 कंडीशन अलग अलग दिया हुआ है। पहला, आपका लैसिक सर्जरी में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आपको 1 साल पहले आपका लैसिक होना चाहिए मेडिकल एग्जामिनेशन से, और उसकी सर्टिफिकेट आपको लिखवा के लाना पड़ेगा उसी हॉस्पिटल से जहाँ पे आपने ये आपका लैसिक करवाया है वहाँ से। उसके बाद लैसिक के बाद आपकी कॉर्निया के थिकनेस 425 mm से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका एक और है, आपकी इसमें फंडस शुड भी नॉर्मल होना चाहिए, और साथ में एक और नो एविडेंस फॉर आई डिजिट में कोई ऐसा बीमारी नहीं होना चाहिए जिससे आपकी प्रॉब्लम होगी। अब ये सारी चीज़ें तो देख लिए, लेकिन इसका इफेक्ट कैसे पड़ रहा है अगली वैकेंसी में उसकी देखने के लिए थोड़ी सी एक आध नोटिस का हमें बात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें देखिए एक वैकेंसी टेबल ले लिया मैंने, केवल कोलकाता का लिया हूँ, ये नोटिफिकेशन में आपको दिख जाएगा। रेलवे का नोटिस क्या कह रहा है आपको ध्यान दीजिएगा। मैकेनिकल में मौका नहीं देगा,
इंजीनियरिंग में नहीं देगा, मैकेनिकल में नहीं देगा, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, एसएनटी में, इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में, इसी तरह नीचे तरफ देख देंगे तो इलेक्ट्रिकल में, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मेडिकल छोड़ के। तो आपको आईटीआई किसके लिए रिक्वायरमेंट चाहिए? तो सभी के सभी पोस्टों में आईटीआई चाहिए, छोड़ के किसका? तो ये आपका जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट मेडिकल में, जिसमें पोस्ट देखिए 21 और 8 29 पोस्ट है। उसके अलावा और किस में आपको मौका मिलेगा? पॉइंटमैन में, जो आपका ट्रैफिक डिपार्टमेंट है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट है? 1000 15 30 कह सकते हैं, 30 32। तो यहाँ के हिसाब से आपने देख लिया, सारी चीज़ें आपके पास सामने आ गया। तो अब इसमें देखिए वैकेंसी देखिए कितने लिमिटेड बच गए। यहाँ से स्टोर डिपार्टमेंट में 10, यहाँ से आपका जो आपके लिए है पॉइंटमैन वाले ये वाले वैकेंसी, और आपके मेडिकल हॉस्पिटल अटेंडेंट, पॉइंटमैन और असिस्टेंट इन स्टोर डिपार्टमेंट, ये केवल आपके लिए ओपन रह जाएगा जो 10th या इस 10+2 और डिग्री के रिलेटेड पोस्ट होगा इनके लिए। बाकी पोस्टें पे आपके कोई ज़्यादा कोई अधिकार नहीं रह जाएगा जो कैंडिडेट आईटीआई नहीं किया है। हालांकि पिछली बार भी ऐसा ही लिख के दिया था, जब 2018 की वैकेंसी आई थी, 2/2018 की वैकेंसी आई थी, उसमें भी ये नोटिस लिखा गया था। उसके बाद 1/ जब 19 आया तो लोगों का बोला गया कि इतनी कम समय में मैं कैसे आईटीआई कर सकता हूं, इसलिए इसको अलाउ किया जाए। और उस समय 2019 में इलेक्शन भी था, गवर्नमेंट ने विदिन 2 दिन में अपना निर्णय बदल लिया और निर्णय बदल के फिर से सभी को अलाउ कर दिया। इस बार क्या होता है, आईटीआई कैंडिडेटों का कल्याण होता है या बाकी कैंडिडेटों के लिए क्या ऑप्शन होता है, इसमें मैं अपनी विचार नहीं रखूंगा, क्योंकि ये रेलवे का डिसीजन है। रेलवे इस पे क्या करना चाहता है, उनका मकसद क्या है वही जाने। उनको लगता है कि टेक्निकल आदमी रहे, टेक्निकल फील्ड में अच्छा काम करेगा, आईटीआई करेगा। तो एक तरह से आईटीआई के लिए अच्छा भी है और एक तरीके से मैं कहूँ आईटीआई के लिए बुरा भी है। जो कैंडिडेट टेक्नीशियन में जा सकते थे, अच्छे मतलब एक लेवल 2 में जा सकते थे, उनको लेवल 1 में इंगेज कर लेगा। रेलवे को क्वालिफिकेशन अच्छा चाहिए, लेकिन पोस्ट 10वीं वाली चाहिए, ग्रुप डी चाहिए, ये भी एक सही नहीं है। इन सारे तरीके हैं, लेकिन समझिए कि जो कैंडिडेट इस बार जो पेपर नहीं निकाल पा रहा है, ध्यान से देखिएगा, जो कैंडिडेट इस बार मौका नहीं निकाल रहा है तो अगली बार उलझने बढ़ेगी और सीट रिजर्व में चला जाएगा, जिसके कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। यानी अगर कहें तो ये देखिए, मैंने अभी इसी सीट में आपको बताया था कि अगर आप इसमें देखें तो आरआरबी कोलकाता में टोटल पोस्ट 10,000 है। एक मिनट, यहाँ पे 10,873 है और 10,873 में से मुश्किल से 1100 पोस्टें बाकी नॉन टेक्निकल है। अगर मान ले इसे कि इसी तरह का अगर चला और बाकी जो पोस्टें हैं करीब करीब 9,000 प्लस कुछ पोस्टें हैं वो आईटीआई के लिए रिजर्व हो जाएगी। तो कंपटीशन इसमें कितना बढ़ेगा, हवाई जहाज बना देगा, रेल बना देगा, कटअप बहुत ऊपर बढ़ जाएगी और आईटीआई वालों का सिलेक्शन ईजी हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे कि किनको कैंडिडेट को, या तो आपने आईटीआई कर लिया, बहुत बढ़िया, आपको भी उसी श्रेणी में आ गए, लेकिन नहीं किया है तो सिविलियन के लिए ग्रुप डी भी रेलवे बंद करने के कगार पे है। थैंक यू, धन्यवाद।